जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला। MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं MNT न्यूज बुलेटिन में कुछ खास खबरें। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक और मूल निवासी संघ की संयुक्त बैठक गया के टिकारी प्रखंड के पंचानपुर में आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रखंड अध्यक्ष मान्यवर चंद्रभूषण दास ने किया, जिसमें भारतीय संविधान में शिक्षा, समानता, छुआछूत, नौकरी का अधिकार आदि के अधिकारों की प्राप्ति के लिए वोट के अधिकार को जागरूक होकर इस्तेमाल करने और किसी भी कीमत पर मूल निवासी बहुजनों को ही वोट देने का आह्वान किया गया। बैठक में आयोजित BS4 कार्यक्रम को डोर टू डोर पहुंचाने का निर्णय लिया गया, जहां मूल निवासी संघ बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष अविनाश महतो, PPID के प्रमंडल के उपाध्यक्ष सुनील यादव, PPID के जिला कार्यकारिणी सदस्य रवि मेहता सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 27 फरवरी को चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट पेश करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ और मराठवाड़ा तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही सिंचाई के लिए सर्वाधिक 8,733 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है। हालांकि विपक्ष ने बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को राज्य का अंतरिम बजट पेश किया गया। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के मुताबिक साल 2019 और 20 के लिए 19,784 करोड़ रुपयों के राजस्व घाटे का बजट पेश किया गया है। इस बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए विशेष कोष बनाने का प्रावधान भी है। साल 2019 और 20 के लिए पेश किए गए इस बजट में महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने विधानसभा में ये जानकारी दी कि राज्य पर कुल कर्ज बढ़कर 4,14,411 करोड़ हो गया है और यह राज्य की GDP का 14.82% है। पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर के खिलाफ किए गए हवाई हमले के एक दिन बाद कर्नाटक भाजपा के प्रमुख BS येदियुरप्पा ने बुधवार को कहा कि आतंकी शिविरों पर देश द्वारा किए गए रक्षात्मक हमले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में पार्टी को 22 से अधिक सीटें जीतने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा के पास फिलहाल 16 लोकसभा सीटें हैं, वहीं कांग्रेस के पास 10 और JDS के पास 2 सीटें हैं। येदियुरप्पा के इस बयान पर अब सियासी घमासान मच चुका है। खबर के अनुसार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि वोटों के लिए बीजेपी की योजना को जानकर हैरान हूँ। कोई भी देशभक्त सैनिकों की शहादत पर इस तरह के लाभ को प्राप्त करने की बात नहीं कर सकता। यह केवल एक देशद्रोही ही कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को 13 फरवरी के अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने देश के करीब 21 राज्यों के 11.8 लाख से अधिक आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया था। दरअसल ये लोग अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी कानून 2006 के तहत वनवासी के रूप में अपने दावे को साबित नहीं कर पाए थे। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे वन अधिकार अधिनियम के तहत खारिज किए गए दावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और आदेशों को पास करने वाले अधिकारियों की जानकारी दे। पीठ ने राज्यों को ये जानकारियां जमा करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। इसके साथ ही तब तक के लिए 13 फरवरी के अपने आदेश पर रोक लगा दी है। पीठ इस मामले में अब 30 जुलाई को आगे विचार करेगी। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रतिनिधित्व विभागीय आधार पर ही लागू होगा, विश्वविद्यालय आधार पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस UU ललित और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा है कि 22 जनवरी के आदेश में बदलाव का कोई कारण नहीं है। 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालयवार न होकर विभाग के आधार पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया था, जिसमें नियुक्ति में प्रतिनिधित्व के लिए विभाग को यूनिट के तौर पर माना गया, न कि विश्वविद्यालय को। केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। 22 जनवरी को केंद्र सरकार की अर्जी खारिज हुई, जिसके बाद केंद्र की रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई, जिसे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
मराठा प्रतिनिधित्व को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू है। बुधवार को न्यायमूर्ति आर.वी. मोरे एवं न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र एवं कानून के हिसाब से प्रतिनिधित्व का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने यहाँ के समुदाय का अध्ययन करके उन्हें प्रतिनिधित्व दे सकती है। इसके लिए उसे राष्ट्रपति की मंजूरी की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। रोहतगी ने कहा कि प्रतिनिधित्व के लिए 50% की सीमा सरकार को इससे ज्यादा प्रतिनिधित्व देने से नहीं रोक सकती है। सरकार के पास प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ाने का अधिकार है। यदि कोई समुदाय पिछड़ा है तो उसके कल्याण के लिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 के तहत जरूरी कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को शिक्षा एवं नौकरी में 16% प्रतिनिधित्व दिया है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। MNT न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़े अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।